नमस्कार दोस्तों। अब अपन कोडिंग डिकोडिंग का नेक्स्ट पोर्शन पढ़ते हैं। और इससे पहले कोडिंग डिकोडिंग की एक क्लास मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूं और आपने उस क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से उस क्लास को तैयार कर रखा होगा। ठीक है, उस क्लास में हमने क्या पढ़ा है और किस प्रकार की चीज़ें पढ़ी हैं, सबसे पहले उन चीज़ों को हम दोहराते हैं दोस्तों। उसमें मैंने आपको याद आ रहा होगा, मैंने इस प्रकार की चीजें पढ़ाई थी, वो याद आ रहा होगा। पहली बात ये बताई थी कि एक पहचान आप लोगों को होना चाहिए कि कोडिंग डिकोडिंग के पर्सन होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ठीक बात है। पहला पहला तो हमने लिया था, याद आ रहा होगा, लेटर कोडिंग। दूसरा हमने लिया था नंबर कोडिंग और तीसरा लिया था वर्ड कोडिंग। फिर आपके मन में प्रश्न उठा होगा, सर इनकी पहचान कैसे होती है, कि पहचान कैसे करें कि लेटर कोडिंग कौन से कोडिंग का है, लेटर का है कि नंबर का है कि वर्ड कोडिंग का है। तो मैंने एक बात बताई थी, लेटर का अर्थ होता है लेटर को लेटर में कन्वर्ट कर रहे हो, इसका अर्थ हुआ आर को एस में कन्वर्ट कर रहे हो, ई को एफ में लिख रहे हो, इसका अर्थ हुआ ये लेटर ही लेटर में जा रहा है, इसका अर्थ कैसी कोडिंग है, ये लेटर कोडिंग है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगली बात अपन ने की थी, याद आ रहा होगा, मैंने कहा था नंबर कोडिंग की बात करें तो लेटर है वो नंबर में जाएगा। जैसे आर को 5 लिखा है, एस को 19 लिखा है, 13 लिखा है, 14 लिखा है, ऐसी किसी प्रकार की बात लिखी हो, इसका अर्थ तो लेटर किस में लिखा जा रहा है, नंबर में, इसका अर्थ कैसी कोडिंग है, नंबर कोडिंग है। और नंबर कोडिंग का दूसरा नाम हो सकता है सिंबल कोडिंग, जहां संकेत हो, @ हो, कॉपीराइट हो, परसेंटेज हो, इस टाइप की बात लिखी हो तो वो भी किस में आएगा, नंबर कोडिंग में ही आएगा। वो सिंबल कोडिंग और नंबर कोडिंग बात एक ही होती है दोस्तों। इसके बाद मैंने कहा था वर्ड कोडिंग की उदाहरण आप पढ़ोगे तो वर्ड कोडिंग में बात करते हैं, ऐसे पर्सन हमने बहुत बार पढ़ा है, आकाश को बादल कहा जाए, बादल को पानी कहा जाए, पानी को समुद्र कहा जाए, तो प्रश्न पूछा जाता है बताइए मछली कहाँ रहेगी, इस टाइप की बात करता है। और ये केवल आपकी कोमलता के आधार पर ही प्रश्न हल होते हैं, यहाँ आपको ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ईजी है। हाँ, ये मैंने अनुभव यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि लास्ट कोडिंग के प्रश्न भी खूब सारी परीक्षाओं में आ रहे हैं। और ये बात श्योरिटी है कि कोडिंग डिकोडिंग इस प्रकार का एक टॉपिक है जिसमें से हर परीक्षा में 2 या 3 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो इससे बेटर है कि ये बहुत क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम आप दीजिए सर, ये श्योरिटी के साथ मैं कह रहा हूँ, आप एसएससी दीजिए, एसएससी 10+2 है, सीजीएल है, आप कोई भी एग्जाम दे लीजिए सर, कहीं भी हो, एमपी हो, यूपी हो, कहीं दे लेना, बिहार और राजस्थान, तो जहां भी आप पेपर दोगे इनमें जरूर कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आते हैं। इसलिए ये टॉपिक बहुत महत्व रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको हम शानदार तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। और हमारा पोर्शन चल रहा है, वो मुझे याद आ रहा है, मैं लेटर कोडिंग आपको पढ़ा रहा हूँ। और क्योंकि लेटर कोडिंग का पोर्शन थोड़ा लंबा है, ताकि इन चीजों को हम बारी बारी एक एक करके पढ़ेंगे तो बहुत फायदा होगा। ये बात आपको विशेषता ध्यान में रखना है दोस्तों। इसी क्लास को मैं यहाँ से आगे बढ़ा रहा हूँ। और तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना है, आप हमारे साथ अभी कोई विद्यार्थी नया जुड़ा है इस चैनल के साथ, व्यूअर्स जो भी जुड़ा है, प्लीज़ वो इससे पहले पुरानी क्लासें भी देखें। और पुरानी क्लासें आप देखोगे तो आपको बड़ा एक आनंदित महसूस होगा कि हमने बहुत अच्छे एक प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ करके हम पढ़ रहे हैं और हमें बेनिफिट इस चीज़ का मिल रहा है। और ये दूरगामी आपको रिजल्ट दिखेंगे सर। आज ही कोई सोचता है कि हम 10-5 दिन के बाद आपको रिजल्ट दिखेगा, नहीं। आप जैसे जैसे एग्जाम तैयारी करोगे 4-5 महीने के साथ, यदि इस चैनल के साथ जुड़ करके आपने ढंग से तैयारी की है तो आने वाले 6 महीने बाद आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। ये हमारा एक्सपीरियंस और अनुभव, और ये हमारे विद्यार्थी बता सकते हैं। आप उनसे चर्चा करोगे तो बिल्कुल आपको ये सुझाव देंगे कि यही बात बिल्कुल सत्य है। और आप जो जुड़े हैं प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। नजदीकी समय में अपन मैथ्स की तो लाइव क्लासेस लेना शुरू कर दिया है। अब कोडिंग डिकोडिंग से इन रीजनिंग के भी टॉपिक में कुछ ऐसे हैं जो लाइव लेकर के आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आपको और अच्छे से चीजें दी जाए और टेस्ट बेस्ट आपके प्रॉपर रखे जाएं। अब ऐप के माध्यम से आप विद्यार्थियों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, जिसमें अंदर आपके टेस्ट भी फ्री होंगे, आप उसमें मैथ्स के पूरे नोट्स भी फ्री मिलेंगे, रीजनिंग के पूरे नोट्स फ्री मिलेंगे। जो भी हमारे से हो सकता है हम तो उतनी ही विद्यार्थी की क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ताकि विद्यार्थी को परीक्षाओं में क्या मिले, फायदा मिले। इस हेल्प के बदले आपको कोई पैसे की इनकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। केवल आपको क्या करना है, हमारी हेल्प एक ही करना है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, और ताकि वो हमारे से जुड़ेंगे तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी संपत्ति है। यही काम आपको करना है और कुछ नहीं करना है सर, ये बात आपको विशेषता ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यही क्लास को मैं यहाँ से रन करवाता हूँ दोस्तों, और बात करता हूँ दोस्तों। एक बात मैंने बताया थी, कोडिंग शुरू करने से पहले मैंने कहा कि आप अल्फाबेट को तो बिल्कुल याद कर लेना। अल्फाबेट यदि आपने ढंग से तैयार कर रखा है ना दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ से गलती होने की संभावना बहुत कम रहेगी। ठीक बात है, शुरू करते हैं सर यहाँ से क्लास को। अब बात करते हैं सर, अब हमारा पर्सन चल रहा था, हम लेटर कोडिंग ही पढ़ रहे हैं और लेटर कोडिंग पर ही हम दोस्तों बात कर रहे हैं दोस्तों। अब मेरे पास पर्सन दे रखा है, हमारे पास जो पर्सन है वो चेक कर लीजिए, हमारे पास है क्या क्या दे रखा है सर। अब यहां से पर्सन हमारे पास है वो हम चेक करेंगे। नंबर 1 ये लिखा हुआ है सर HY, आपके पास दे रखा है DR, और हमारे पास दे रखा है O, और दोस्तों क्या दे रखा है GEN।
इसको दोस्तों लिखा गया है, इसको क्या लिखा जा रहा है यहां से चेक करिए आप, लिखा जा रहा है जे, लिखा जा रहा है सी, जे, जेड, वाई, इसके बाद डबल एस, और दोस्तों क्या लिखा जा रहा है डी। ये बात इसको लिखी गई है सर। ठीक है, हमें बताना किसका है सर। ये हमारे पास वर्ड दे रखा है, इसका हम बाद में चेक करेंगे, पहले देखें इसमें परिवर्तन क्या है दोस्तों। अब मुझे बताइए, आपको एक ही काम मैंने कहा था, सबसे पहले जो वर्ड आपको दे रखा है उसके नीचे लिखिए आपको वर्ड, और फिर आपको बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपको यहाँ मिल जाएगा। एक बात आप सोचना है यहाँ, एक बात आप विशेषतः ध्यान रखना है, यहाँ कोई स्पेलिंग मिस्टेक की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये रीजनिंग का है, तर्क शक्ति है। यहाँ केवल शब्दों को ही अक्षरों को ही बदला गया है, ना कि यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन की स्पेलिंग सही है कि जो भी है, ये बातें आपको मन में रखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से ध्यान रखना है दोस्तों। अब मुझे बताओ एच कितने नंबर पे होता है, 8 पे होता है सर। वाई कितने पर होता है, 25 पे होता है। डी 4 पर है, 18 पर है, 15 पे है, 7 पर है, ई 5 पे है, एन 14 पर है। इसी प्रकार बात करें जे 10 पे है, सी 3 पे है, ये 10 पे है, ये 26 पे है, ये 25 पे है, 19 है और आपके पास क्या है 4 है। ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, इस तरीके से काम करना है आपको। ठीक है, अब मुझे बताओ कि परिवर्तन कैसे है सर। दोस्तों पहले तो बड़ा है 2, देखो 8 और 2 होता है 10। ओके, अब 25 में से मैं मान लो मैं यहां जोड़ दूं 4, और 25 और 4 होता है 29, और 29 की बात करें तो होता है सी। 27 पर ए है, 28 पर बी है, तो 29 पर क्या होगा, सी होगा दोस्तों, ये पता है सब लोगों को। ठीक बात है, इसी प्रकार जोड़ेंगे तो 6 जुड़ेगा सर, क्योंकि एक सम संख्या जोड़ी जा रही है, तो 6 4 10, फिर 8 जोड़ूंगा तो 26, बिल्कुल 26 है। फिर मैं 9 जोड़ूंगा तो आपको पता है 15 और 9 हो जाएगा 25, तो वाई आ जाएगा सर। इसी प्रकार 9 नहीं जोड़ूंगा सर, मैं यहां 10 जोड़ूंगा तो 10 जुड़ेगा, सम संख्या जोड़ेंगे तो 25। आपको पता है यहां जुड़ेगा 12, 12 और 7 19, और यहां जुड़ेगा सर आपके पास 14, 14 और 5 भी 19, और यहां जुड़ेगा सर आपके पास 16, तो 16 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 30, और 30 पर क्या होता है, डी होता है, ये आपको पता है। इसका अर्थ ये हुआ यहां परिवर्तन क्या है, सम संख्या रेगुलर बढ़ाई गई है, पहले 2 बढ़ाया गया है, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, 12, 14, 16, इस टाइप से बढ़ाया गया है। यही वर्ड जो दे रखा है, अब इसको सर्च करते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है ए एन टी आई एम ओ एन वाई। ठीक बात है, ए 1 पर है, 14 पर है, 20 पे है, 9 पर है, 13 पर है, 15 पर है, 14 पर है, 25 पे है। ये बातें आपको लिख रखा है सर। पहले क्या बढ़ाएंगे दोस्तों, 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, और फिर क्या होगा 16 बढ़ेगा सर। बोलिए 2 जुड़ेगा तो 2 और 1 कितना होगा, 3, 3 पर क्या होगा सी। 18, 18 दोस्तों क्या होगा आर। 26, 26 पर क्या होगा जेड। 9 और 8 17, 17 पर क्या होगा क्यू, और 13 और 10 23, 23 पर होगा डब्ल्यू, और 20 और 15 12 27, 27 पर क्या होगा ए। 14 और 14 हो जाएगा 28, 28 पर दोस्तों हो जाएगा बी। इसके बाद सर 15, और मैं बात करूं यहां से तो 15 एक जोड़ दूंगा, यहां से बचेगा 15, और 15 पर क्या होता है सर ओ होता है। इसका तो ओ आपके पास आ जाएगा यस, क्योंकि आप जोड़ोगे तो यहाँ पहले 1 जोड़ दो तो 26 हो जाएगा, तो इसका अर्थ अल्फाबेट पूरी हो गई। और कितने बच गए, 15 आपके पास बच गया। 15 नंबर पर क्या होता है ओ होता है, तो मैंने ओ लिखा है, तो हमारा उत्तर आ गया है CRZQWABO। इसका अर्थ कौन सा उत्तर सही है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको काम करना है। अब मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरीके से प्रश्न आपको अप्लाई करना है दोस्तों। अब मैं नेक्स्ट प्रश्न पर बात करता हूं आगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न दे रखा है ये बात, एक विशिष्ट कूट भाषा में आपको देखा SPANK को लिखा रखा है PSNAK, तो उसी कूट भाषा में THROW को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों देखो एक बात सोचो, पहले SPANK को लिखा जा रहा है दोस्तों क्या, इसको लिखा जा रहा है PSNAK। आपको ये बताना है सर इसको क्या लिखा जाएगा, थ्रो का। तो हम यही परिवर्तन देखने का प्रयास करेंगे यहां। अब मुझे एक बात बताओ, यहां हमें पता चल रहा है एक कि सेम ही अक्षर है सर, सेम ही अक्षर आगे पीछे कर रखे हैं, तो आगे पीछे कर रखा है, तो एक बात सोचने वाली बात यहां से ये है। अब देखो इसको आपको पता है ये सेम अक्षर है टोटल, तो आपको पता है देखो इनको उल्टा लिखा है तो लिखा है PS, इनको उल्टा लिखा है तो क्या बना है
एन के और ये लास्ट बच गया के। इसी प्रकार काम यहां करेंगे तो टी एच का उल्टा लिखेंगे तो एच टी ओ आर और क्या बन जाएगा डब्ल्यू। इसका तो हमारा उत्तर आएगा वो क्या आएगा एच टी ओ आर डब्ल्यू। एच टी ओ हमारे पास क्या आएगा एच टी। अब एक बात और ध्यान में रखना है सर, यहां से एक बात विशेष याद रखना है। अब हमारे पास क्या ऐसा है कि जो चीजें उल्टा लिखा गया, पर यहां से देखिए मैंने सुधार करना है, थोड़ा सी गलती कर दी अपन ने, दोबारा देखिए कैसे किया गया है। आपको पता है इसका उल्टा लिखा गया यस। फिर इसने क्या किया गया है कि इनको आगे पीछे किया है सर, एन आगे पीछे करेंगे। किसको आगे पीछे किया गया है यहां से इस चीज को आगे पीछे कर रखा है, ये ध्यान रखना है। मैं इसे इसको यहां से दोबारा सुधार करूंगा। भैया क्या होगा देखिए अब ये तो बात सही है। अब आपको कह रहा है कि इस बीच वाले को पहले लिया है और ए को वापस रख दिया, तो क्या लिखा जाएगा ओ आर डब्ल्यू। क्या आ जाएगा ओ आर डब्ल्यू। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये इस तरीके की बात हो सकती है सर। यही बात यहां से देखो, पर क्योंकि इसके हिसाब से देखा जाए तो यही है सर। देखो पहले एस पी था, इसको उल्टा लिखा तो क्या बना पी एस आपके पास आ रहा है सर। ठीक है, इसी प्रकार सर अगला है क्या एन है और किसको लिखा गया ए को उल्टा लिखा गया। ठीक बात है। अब देखो यही बात यहां करें, देखो यहां से हम बात करें तो देखो इन चीजों को उल्टा लिखा गया और इनको उल्टा लिख, अब आपने टी एच को उल्टा लिख दिया है और ओ आर को उल्टा लिख दिया और क्या लिख दिया डब्ल्यू आ गया। इसका तो हमारा उत्तर आ रहा है वो आ रहा है एच टी ओ। इसमें कहीं गलती है सर, तो आंसर तो क्या आएगा एच टी ओ आर डब्ल्यू, यही उत्तर है। इस तरीके से आपको जवाब देना है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। आगे क्या है कि ब्यूटी का ये लिखा हुआ है सर, तो मेरे पास ये है टी वाई। आप इसी प्रकार से प्रश्न लिखोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और आप बहुत जल्दी ही तरीका पकड़ लोगे कि भैया क्या तरीका है। ठीक है आपको बताना है सी एच ए आर एन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, बी 2 नंबर पे है, 5 पे है, 1 पर है, 21 पे है, 20 पे है, 25 पे है। बोलो यहां 25 है, यहां 22 है, 26 है, आपके पास 6 है, 7 है, 2 है। अब यहां से बहुत इजी काम हो रहा है। आपको ये पता है 25 और 2 27, 22 और 5 27 और 26 और 1 27, 21 और 6 27, 20 और 7 27, 25 और 2 भी 27 आपके पास आ रहा है सर। अब ये इसका अर्थ ये हुआ जिनका जोड़ 27 होता है, बहुत बार बता चुका हूं दोस्तों इसके बारे में आपको। अब आपने वहां प्लीज आपने देखा है, वहां मैंने कहा कि विपरीत जो अक्षर होते हैं उनका जोड़ हमेशा कितना होता है 27 होता है, ये पता है आपको। तो सी कितना नंबर पे है 3 पे है, तो आपको सी का उल्टा आपको पता है एक्स होता है सर 6। एच का उल्टा आपको पता ही है हरभजन सिंह एस होगा सर। ए का उल्टा आपको पता ही जेड होता है सर। आर का उल्टा आपको पता ही आई होता है सर। एम का उल्टा आप सबको पता है एन होता है। तो सर हमारा उत्तर आया वो क्या है एक्स एस जेड। एक्स एस जेड आई एन हमारे पास आ जाएगा उत्तर। ये बात आपको ध्यान में रखना है। एक्स ये है एक्स एस ए जेड आई एन, आंसर आना चाहिए आई एन। इसमें यही भी त्रुटियां हैं, ये कई जगह प्रश्नों में त्रुटियां कर रखी है सर, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो सुधार इतना आप कर लेना प्लीज। ये आगे इसका भी जवाब क्या होगा एक्स एस जेड आई एन, क्योंकि आपको पता है सी का उल्टा एक्स होता है, एच का उल्टा एस होता है, ए का उल्टा जेड होता है, आर का उल्टा आई होता है, एम का उल्टा एन होता है। तो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा एक्स एस जेड, एक्स एस जेड और क्या आएगा आई एन। ये एल नहीं है, ये एन आना चाहिए दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। फिर हमारा उत्तर कौन सा सही हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बात आपको विशेषतः ध्यान में रखना है। इसलिए इस प्रश्न में क्या है थोड़ी त्रुटि है, आप इसको थोड़ा सुधार कर लेना, क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है सर। जितना हमें समय मिलता है हम चीज़ों को देखते जरूर हैं, पर कहीं ना कहीं गलतियां रह जाती हैं, तो आप प्लीज़ इसको सुधार कर लेना है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से बात करते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। इसने लिखा है प्रिंसिपल का क्या लिख रखा है, तो मैं प्रिंसिपल को चेक करवाता हूँ क्या है। PRINCIPAL, इसको क्या लिखा जा रहा है सर, इसको लिखा जा रहा है MBOQSOMVW, ये लिखा जा रहा है सर। हमें बताना किसका है सर। इसी प्रकार इसने टीचर का भी लिख रखा है TEACHER, इसको क्या लिखा जा रहा है सर यहां से, इसको लिखा जा रहा है FDVSZDB, क्या लिखा जा रहा है DB।
ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब मुझे एक बात बताओ, हमें बताना किसका है, कैपिटल का क्या बनेगा, ये हमारा उद्देश्य है, इसका हमें बताना पड़ेगा। काम तो वही करना है सर। पी बोलो कितने नंबर पे होता है, 16, 18, 9, 14, 3, 9, 16, 1, 12। इसी प्रकार सर बात यहां से करें, 13, 2, 15, 17, 19, 15, 13, 22 और क्या है 23। ये बात आपके पास आ गई है। इस तरीके से आपको काम करना है सर। अब आपको यहां से कुछ नहीं करना है सर। आपने पहले 12 में एक जोड़ा तो आपके पास हुआ 13, फिर 1 में एक जोड़ा तो 2 हुआ, फिर आपने क्या किया है 16 में एक बढ़ाया होगा। अब देखो ये भी तरीका नहीं है, इसमें आप और तरीका ढूंढिए भैया, क्या तरीका हो सकता है, यहां से ध्यान रखिए आप। अब सर आप अप्लाई करिए कि भैया सर ये तरीका है, यहाँ इस तरीके से बात बन जाएगी। तो देखिए दोस्तों इस बात को कि लॉजिक लगाइए भैया, क्या लॉजिक है कि किस प्रकार इस एक्सप्रेशन को हम पकड़ सकें। दोस्तों बताइए सर क्या आएगा। पहले पी का लिख रखा है 16 में से आप चाहो भैया 3 कम करें तो 13 हो जाएगा, 18 में से 3 कम हो गया, ये लॉजिक है नहीं सर। वास्तविकता तो बात यही है। अब आप ऐसे देखा जाए तो अक्सर इसमें कितने 8 हैं, तो ये भी कर सकते हो आप। अब मुझे यहां से बात करें तो चेक कर दीजिए कोई तरीका ऐसा लग जाए जो आपको बिल्कुल सूटेबल हो और आराम से काम कर सकें सर। ये ऐसा कोई है तो बताइए सर। यहां मुझे लग नहीं रहा इस तरीके की कोई बात यहां से अप्लाई होगा, ये बात आपको ध्यान रखना। अब बताइए कोई लॉजिक आप सोचिए सर सभी लोग कि हम सर इस प्रकार का लॉजिक लगाएं तो इस प्रश्न का जवाब आपके पास आ जाए। दोस्तों अब आपको करना क्या है, कैसे करना है वो आप करिए सर। फटाफट आप दीजिए सर जवाब, और आप जितना जल्दी जवाब दोगे उतना ही जल्दी इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, उत्तर आपके पास आ जाएगा सर। ये बात आपको ध्यान में रखना है सर। करिए सर फटाफट, ताकि हम इस बात को कर सकें और आगे बढ़ाएंगे तो और अच्छे से इस बात का काम बन जाएगा सर। करिए सर फटाफट। भाई होगा क्या उत्तर, यही आपको बताना है ताकि हम इस प्रश्न को अटेम्प्ट कर सकें और इस प्रश्न को हम देख सकें सर। बोलिए सर। अब यहां से एक बात आपको विशेषतः ध्यान में रखना है भैया, हमने किया कैसे है, तो एक बात मैं यहां से चेक करवा देता हूं। अब आपको ये पता है, यहां से करेंगे अपन। देखिए सर क्या है, आपको यहां से देखो पहले यहां से एक कम किया है, एक बढ़ाया है, फिर आपका क्या किया है एक बढ़ाया है, तो लिखा है सर ये एक बढ़ा के लिखा है, यहां कर दिया परिवर्तन। फिर क्या किया गया 15, फिर एक एक कम किया गया सर, एक कम तो ये आ गया। फिर वापस यहां से बात करें तो आप बताइए, इनको ये चीजें तो लिख दी है सर, यहां तक आ गया। इसके बाद सर देखो यहां से बात करें तो फिर आपको पता है कितना बढ़ाया गया यहां से, ये भी लॉजिक आपके यहां नहीं लग रहा होगा। देखिए सर इसमें कोई लॉजिक हो रही है या कहीं मिस्टेक है सर। दोस्तों ये बात ध्यान रखना है। तो इस बार प्रश्न को हम देखेंगे दोबारा, और मैं नेक्स्ट क्लास में इस प्रश्न को आगे लेकर के देखूंगा। आप देखना जरूर इस प्रश्न को, मुझे तो कहीं ना कहीं लॉजिक आपके सामने दिख रहा है, तो आप प्लीज जरूर देखना ताकि आपको पता चले। और मैं आपके लिए प्रश्न छोड़ रहा हूँ, वैसे तो इसमें लॉजिक तो आपको दिख रहा होगा भी क्या है, तो वो आप परिवर्तन करना और आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखना कि इसका जवाब सर ये है, ताकि हम देख सकें कि आपकी तैयारी वास्तव में बहुत अच्छी है और आप बहुत अच्छे से इस काम को कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा आप वहां से सर्च कर लेना और आप देखना सर कि किस प्रकार का उत्तर आएगा, और ये बात आपको ध्यान में रखनी है सर। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करता हूं। क्या दे रखा है, आगे लिख रखा है मंकी को क्या लिखा जा रहा है, ये वर्ड्स आपको लिखा जा रहा है। अब मंकी को लिखा जाएगा तो सर क्या लिखेंगे, MNKEY। इसको क्या लिखा जा रहा है सर, LNMJDX। अब अपने को बताना है टाइगर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ M है वो 13 पर है, 15 पे है, 14 पर है, 11 पर है, 5 पर है और 25 पे है। अब मुझे बताओ 13 में से कम कर दूं 12, यहाँ 14 और यहाँ 13 और यहाँ 10 और यहाँ 4 और यहाँ 24। इसका अर्थ प्रत्येक में से क्या किया गया है, एक एक कम यहाँ किया गया है, तो यही यहाँ कम कर देंगे। तो T 20 पे है, 9 पे है, 7 पर है, 5 पे है, 18 पर। बोलिए कितना होगा 19, कितना होगा 8, कितना होगा 6 और कितना होगा 4 और कितना होगा 17। बोलिए कितने S H, आपके पास F और D और आपके पास क्या आ जाएगा Q। हमारा जवाब हो गया SHFDQ। कौन सा उत्तर सही है, सी उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा।
इस तरीके से आपको अभियान चलाना है और इस तरीके से काम आपको करना है दोस्तों। आगे लेकर का है ब्यूटी। ये दोस्तों इससे पहले हम कर चुके हैं, जस्ट ये प्रश्न रिपीट है। आपको पता है यहाँ उल्टा है सर। ए का आपको पता है बी का उल्टा क्या लिया गया है वाई, ए का उल्टा क्या लिया गया है वी, ई का उल्टा वी, ए का उल्टा आपको पता है जेड, यू का उल्टा आपको पता है एफ, और टी का उल्टा आपको पता है जी, और वाई का उल्टा क्या होता है बी। हमें बताना है इसका, तो सी का उल्टा होता है वो आप सबको पता है एक्स, और एच का उल्टा होता है वो एस होता है। इसी प्रकार ए का उल्टा होता है वो जेड होता है, आर का उल्टा होता है वो आई होता है, एम का उल्टा होता है एन होता है। हमारा उत्तर आया है एक्स एक्स एस। ये देखिए, ये वहां उत्तर में गलती थी, वहां एन लिखा जा रहा था, ये यहाँ त्रुटि ठीक हो गई है। आप देखिए इससे पहले प्रश्न में हमने देखा था वहां त्रुटि थी, और जिन प्रश्नों में त्रुटि आ जाती है सर वहां दिक्कत आ जाती है प्रश्न हल करने में, और कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो ही जाती है सर। एक अक्षर आगे पीछे होने की वजह से पूरा का पूरा प्रश्न ही गलत साबित हो जाता है, क्योंकि वहां एक लॉजिक मेथड्स आपको मिलता नहीं है। जब तक लॉजिक और मेथड्स सही ओरिजिनल नहीं मिलेगा तो श्योरिटी है वहां प्रश्न गलत होने की संभावना रहती है, फिर विवेक वहां काम नहीं करेगा आपका। तो ये ध्यान रखना, जैसे हमने वहां तो ये पकड़ लिया कि ये नियम तो है लॉजिक, और ये देख लीजिए यहाँ बिल्कुल बात क्या गई है सही होकर, मैंने उन प्रश्नों में बताया कि बात क्या है गलत है, यहाँ बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। इसी प्रकार सर बात करते हैं आगे की तरफ। आगे लिखा है ट्राइंगल। ट्राइंगल को क्या लिखा जा रहा है, तो मैं ट्राइंगल को लिखता हूं TRIANGLE। इसको क्या लिखा जा रहा है XOMXRDP और B। हमें बताना है एजुकेशन को क्या लिखा जाएगा। एजुकेशन की बात करें तो हमारे पास आएगा वो किस प्रकार बनेगा, ये आपको सर्च करना है। टी बोलो कितने पर है, 20 पे है, 18 पर है, 9 पर है, 1 पर है, 14 पे है सर, 7 पे है, 12 पे है, 5 पे है। दोस्तों बोलो 24, 15, 13, 24, 18, 4, 16 और 2। बोलिए 20 में 4 जोड़ा है सर 24, 18 में से 3 कम किया है 15, फिर मैंने 4 जोड़ा है तो 9 और 4 13, फिर मैंने काम क्या किया है 3 कम किया है। आप बताओ ए होता है 27 पर 3 कम करें तो 24 होगा। यहाँ लॉजिक ये कह रहा है पहले +4 फिर -3 फिर +4 फिर -3, ये लॉजिक आपका यहाँ काम कर रहा है। इसी प्रकार यहाँ बोलिए 5 आ गया, 4, 21, 3, 1, 20, 9, 15, 14। बोलिए सर यहां से क्या करेंगे, पहले +4 -3 +4 -3 +4 -3 +4 -3 +4। बोलिए 5 में से 4 घटेंगे दोस्तों, अब जुड़ेगा 4 तो 9 हो जाएंगे। 9 पर क्या होता है आई, 4 में से 3 घटेगा तो बचेगा 1, 1 पर होता है ए। आपको पता है 21 और 4 कितना होता है 25, 25 पर होता है सर आपका वाई। 3 में से 3 घटेगा 0, 0 का मतलब हो गया 26, और 26 पर क्या होता है जेड। आपको 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 5 पे होता है सर ई। आप बोलिए 20 में से 3 कम करेंगे 17, 17 पर दोस्तों होता है क्यू। अब 9 और 4 13, 13 पर आप सबको पता है एम होता है दोस्तों। अब 20 में से 15 में से 3 कम करेंगे 12, और 12 पर क्या होता है एल, और 18 पर क्या होता है आर, क्योंकि लास्ट में आएगा 18 आर आएगा। तो इसका अर्थ हमारा जवाब क्या है IAY ZEQ MLR। इसका तो कौन सा उत्तर सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पता चल गया लॉजिक क्या कर रहा था, +4 -3 +4 -3 +4 -3, ये लॉजिक है, ये सिद्धांत आपको याद रखना है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे की तरफ। यहां मैंने लिखा है हैंडसम को लिखा हुआ है IBOR, ये बात ध्यान रखना है क्या लिखा जा रहा है। मैं यहां से लिखता हूं, मेरे पास हैंडसम को लिखा जा रहा है AND और SOME। इसको लिखा जा रहा है सर IBOCRNN और क्या है F। आपको बताना किसका है सर, APIDEMIC। ये बात आपको विशेषता ध्यान में रखना है सर। अब मुझे बताओ एच कितना नंबर होता है, 8 पर, 1 पर, 14 पर, 4 पर, 19 पे, 15 पर, 13 पर और 5 पे। बोलिए सर यहाँ क्या होगा, 9, 2, 15, 3, 18, 14, 14 और हमारे पास क्या आ गया 6। तो दोस्तों एक बात बताओ, पहले तो है +1 फिर +1
फिर +1, फिर क्या है -1, फिर -1, फिर -1, फिर क्या होगा +1 और +1। दोस्तों नियम क्या कर रहा है, पहले 3 में +1, फिर 3 में -1, फिर 3 में +1, फिर -3 में -1 आएगा। इस प्रकार लॉजिक आपके काम आ रहा है सर। यही बात यहां करेंगे। ई बोलो कितने पर है, 5 पर, 16 पर, 9 पर, 4 पर, 5 पर, 13 पर, 9 पर और 3 पे। सही है। पहले क्या करेंगे बोलो, -1, -1, -1, बोलो +1, नहीं पहले +1 है सर, +1, फिर क्या है -1, -1 और -1, फिर क्या होगा +1, +1। बोलो यहां से लॉजिक क्या आएगा, यहां से बात करेंगे तो अब क्या रखना पड़ेगा सर, यहां से चेक कर देते हैं और रख भी देते हैं। बोलो 5 और 1 6, 6 पर होता है F, 16 और 1 17, 17 पर होता है Q, 10 पर होता है J। सही बात है। 4 में से कम किया 3, 3 पर होता है C, 5 में से कम किया 4 D, और 13 में से कम किया 12, 12 पर होता है L, 9 और 1 10, 10 पर होता है J, और 3 और 1 4, 4 पर होता है D। हमारे पास उत्तर आ गया सर। इस तरीके से आपको काम करना है। इसका तो हमारा जवाब कौन सा होगा, FQJ CDLJD। इसका तो कौन सा उत्तर जवाब होगा सही, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से काम करना है सर। आगे क्या कर रखा है सर, ओवर को लिखा जा रहा है, ये वर्ड्स लिखा जा रहा है, देखो आपके पास लिख रहा हूं मैं, मेरे पास पता है ओवर को क्या लिखा गया है सर, इसको लिखा जा रहा है PWFSQ। अगले पार लिखा जा रहा है BARE को लिखा जा रहा है दोस्तों क्या, इसको यहां से लिखा गया है CBSFD। ठीक है, हमें बताना किसका है, ओपन का क्या बनेगा सर, ये सर्च करना है आपको। ठीक है, अब बोलो 15, 22, 5 और 18, इसी प्रकार 2, 1, 18, 5। बोलिए P 16 पे, 23 पे, 6, 19 और 17। यहां से देखें तो 3, 2, आपके पास क्या आ रहा है, यहां से चेक करूंगा तो S है 19 पे, और आपके पास 6 है, और आपके पास क्या है 4। यहां O बोलो 15, 16, 5 और क्या आएगा 14। अब एक बात आप ध्यान रखना है, यहां से देखो 15 में एक जोड़ा है तो 16, 22 में एक जोड़ा है 23, 5 में एक जोड़ा है 6। ये बात यहां तक तो लागू हो गई। अब यहां देखो 18 में पहले एक जोड़ के लिखा तो 19 और एक कम करके लिखा तो 17। इसका अर्थ पहले +1 और फिर क्या करना है -1, इनके साथ सुधार करना है। यही बात यहां है, देख लो जी आप, 2 और 1 3, 1 में 2 जोड़ा 2, 18, 1 जोड़ा 19। अब 5 में से पहले एक जोड़ा गया है 5 और 1 6, फिर 5 में से कम किया गया है 4। यही बात है। अब बोलिए 15 और 1 कितना होगा 16, 16 पर क्या होगा P, P के बाद क्या आएगा Q। सही बात है। और बताइए E के बाद क्या आएगा F। इसका तो PQF तो आ गया पहले 3 3 में प्लस से, अब एक जोड़ेंगे तो 15 होगा, 15 पर आएगा O। अब एक कम करेंगे तो 13, 13 होगा, और 13 पर आपके पास क्या आ जाएगा M। इसका तो हमारा जवाब क्या आया है, PQF OM हमारे पास आ जाएगा जवाब। यही आपका जवाब होगा। कौन सा उत्तर सही है, 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आपको कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है, इस तरीके से काम आपको करना है। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। ये लिखा हुआ है सर आपके पास क्या है, लिखा हुआ है सॉर्ट। सॉर्ट को लिखा हुआ है सर, क्या लिखा रखा है इसने, ITOUS। इसी प्रकार दोस्तों इसको लिखा हुआ है DWARF को, इसको लिखा जा रहा है XEAGS, और आगे है मैंगो। सही बात है। अब यहां से गौर करें हम तो किस प्रकार काम करें। देखिए सर, आपको एक बात बताओ, एस कितना पर है, 19 पे है, 8 पर है, 15 पर है, 18 पर है और 19 पे है। इसी प्रकार 4 है, 23 है, 1 है, 18 है, और एफ कितने पर होता है 6 पे। दोस्तों यहां से बात करें, पहले क्या आएगा 9, फिर क्या आएगा 20, फिर क्या आएगा 15, फिर क्या है यहां से 21, और आपके पास क्या है यहां से 19। सही बात है। यू हमारे बात ध्यान रखना है, ये T 20 पे है दोस्तों। ठीक है,
अब मुझे एक बात बताओ, यहां से कवर करें, देखो यहां से क्रॉस किया गया, एक एक बढ़ाया गया, 8 19 और 1 20, 8 और 1 9, और बीच वाले अक्षर को क्या लिखा गया है, सेम लिखा गया है सर, देखिए आप सेम लिखा गया है। इसी प्रकार आगे वाले का भी क्रॉस किया गया, एक बढ़ाया गया है 18 और क्या हो रहा है 20 21, देखिए दोनों में क्रॉस बढ़ाया, यही काम यहां देखो, यहाँ x 24 पे है और ये आपको पता है 5 पे है, ये 1 पे है, ये 7 पर है, ये 19 पर है। देखिए आप 23 और 1 24, 4 और 1 5, और आपको पता है ये सेम आया है, 18 और 1 19 और 6 और 1 7। यही बात यहां करेंगे, n का तो n आएगा सर, a से 1 बढ़ाएंगे तो b आएगा सर, m के बाद n आएगा सर, इसी प्रकार o के बाद आएगा वो p आएगा, और g के बाद आएगा वो क्या आएगा, h आएगा। इसका तो हमारा उत्तर आ गया सर, क्या होगा, बी डबल एन पी एच, हमारे पास आ गया बी डबल एन पी एच। कौन सा उत्तर सही है, बी उत्तर आपका बिल्कुल सही है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरीके के लॉजिक आपको मिल सकते हैं। ये बात याद रखना, ये लॉजिक मिला कैसे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है सर। जैसे ही अपने नीचे लिखा अपने को लॉजिक यहां से मिल गया सर, देखिए बात आपके सामने आ रही है, ठीक बात है। इसी प्रकार दोस्तों अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या है कि निश्चित कूट भाषा में ओरिएंटल को लिखा जा रहा है ये शब्द। अब मैं लिखता हूं ओरिएंटल को क्या लिखा जा रहा है, ORIENTAL, इसको लिखा जा रहा है सर MBUOFJSP। आपको किसका लिखना है, COARDL भाई को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अब ओ बोलो कितने पर है, 15 18 9 5 14 20 1 और 12। अब मुझे बताओ कितने पर होगा, 13 2 21 15 6, F 6 पर ही होगा ना, 10 पे होगा, 19 पे होगा और 16 पे होगा। दोस्तों बताओ, पहले 15 में से कम किया है, आपको यहां से देखना है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से हम सर्च करेंगे भैया कि नियम क्या कह रहा है, लॉजिक क्या कह रहा है। अब इसने क्या किया, बैक साइड से एक एक बढ़ाया है, देखो 12 और 1 13, एक ये देखो यहां से बढ़ाया है, 12 और 1 13, एक में एक जोड़ा 2, देखो 2 आ रहा है, 20 और 1 21 आ रहा है, 14 और 1 15 आ रहा है, 5 और 1 6 आ रहा है, 9 और 1 10 आ रहा है, 18 और 1 19 आ रहा है, 15 और 1 कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। बात तो ठीक है। यही बात यहां करें तो बोलिए क्या करेंगे, एक एक बढ़ाना है सर आपको। y के बाद क्या आता है सर, आपको पता है सभी को z, l के बाद दोस्तों क्या आता है m, d के बाद क्या आता है e, r के बाद क्या आता है s, a के बाद क्या आता है b, w के बाद आता है x, o के बाद आता है p और c के बाद आता है d। इसका अर्थ हुआ हमने एक एक बढ़ा दिया है, हमारा उत्तर होगा ZMESB XPD। इसका अर्थ कौन सा उत्तर सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। इस तरीके से आपको काम करना है सर। अब आपको ये पता चल रहा है कि लॉजिक तो आराम से मिल रहा है सर, और लॉजिक मिलने का तरीका क्या रहा है, जस्ट नीचे लिखा जा रहा है, लॉजिक आपको मिला जा रहा है। अब इसी प्रकार सर मैं बात यहां करूंगा, मैं वो किस प्रकार की बात होगी वो देखिए सर, यहां कि किसी कूट भाषा में जॉइंटली को क्या लिखा जा रहा है, मैं देखिए इसको लिख रहा हूं। अब बात बताइए, वो ही तो सेम तरीका है, जॉइंटली को यहां लिखा जा रहा है IPHOSM और क्या लिखा जा रहा है X। आपको बताना है SERMON को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। जे बोलिए 10 पे है, ये 15 पे है, ये 9 पे है, 14 पर है, 20 पे है, 12 पर है और 25 पे है, ठीक है। यहां से कम करें, बोलो 9 16 8 15, आपके पास आ रहा है ना S 19 पे है, यहां से बोलिए सर हमारे पास आ रहा है, यहां बात करूंगा मैं तो आपके पास आ रहा है 13, और यहां से बात करूं तो आपके पास आ रहा है 24, ठीक बात है। देखो कैसे नियम है, 9 में से कम किया 10 15 और 1 16, पहले एक कम किया गया है, फिर प्लस 1 किया गया है, फिर एक कम किया गया है, फिर प्लस 1 किया। नियम ये कह रहा है -1 +1 -1 +1, ये नियम है। तो बोलिए 19 5 18 13 15 और n कितने पर है, 14 पर। रखिए 19 में से एक कम करेंगे पहले, फिर +1 करेंगे, -1 +1 -1 +1। बोलिए एक कम किया तो 18, 18 पर हो जाएगा सर R। 5 में से एक जोड़ा तो 6, 6 पर क्या होता है F। 18 में से कम किया 17, और 17 पर क्या होता है Q। सही बात है। इसी प्रकार बात करें 13 में से कम करें दोस्तों 14, और 14 पर क्या हो जाएगा N, और एक हमारे पास और आ रहा है N 14, फिर वापस N आ रहा है,
और 15 पर क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। हमारा उत्तर आएगा वो आएगा RFQ डबल NO। इसका अर्थ हुआ कौन सा सही है, 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। इस तरीके से काम आपको करना है सर। नेक्स्ट प्रश्न में लिखा है ऑटोमेटिक को लिखा हुआ है PUV, ये आपको लिख रखा है। तो आपको यहाँ से भी कोई ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी सर, बहुत इजी वे में काम आप कर सकते हो। देखिए किस तरीके से काम करेंगे सर। ये लिखा हुआ है AUTOMATIC, इसको क्या लिखा जा रहा है सर, PUVBMBUJ और D, ठीक है ना। 1 पर है, 21 पे है, 20 पे है, 15 पे है, 13 पर है, 1 पर है, 20 पे है, 9 पर है और 3 पे है। बोलो 16 है, 21 है, 22 है, 2 है, 13 है, 2 है, 21 है, 10 है और 4 है। अब देखो दोस्तों यहां से किया क्या गया है। अब प्रथम पहले 4 में देखो आप क्या है, 15 और 1 16, 20 और 1 21, 21 और 1 22, 1 और 2। इसका अर्थ हुआ इनको पहले हाफ को जस्ट उल्टा लिखा गया, एक एक बढ़ाया गया। सेकंड हाफ को यही काम किया गया है, यहां कुछ नहीं किया, सेम बीच वाले को सेम रखा गया है। फिर यहां +1 1 किया गया, +1 +1 +1 और +1, और इनको क्रॉस करके प्लस किया और वहां आगे वाले में सेम लिखा गया है। सिद्धांत आपको पता चलेगा। यहां से देखो 15 से 1 16 और 20 और 1 21, 21 और 1 22, 1 और जोड़ा 1 तो 2 हो गया, ये क्रॉस लिखा गया। यही बात यहां करेंगे सर। पहले आपको पता है ये 4 हैं और अंतिम 4, तो डी का तो दोस्तों डी आएगा, हमें देखने की जरूरत नहीं है। अब आपको पता है एल के बाद क्या है, क्योंकि एक एक बढ़ाया है। एल के बाद आता है सर, आपको पता है सबको एम, आई के बाद क्या आता है जे, यू के बाद आता है वी और बी के बाद आता है सी। एक तो हमारा फर्स्ट हाफ तो लिख दिया हमने, क्या लिखा, MJVCD। इसके बाद सेकंड हाफ की बात करें, यहां कुछ नहीं करना है, सीधा लिखना है, एक एक बढ़ाना है। आई के बाद क्या आता है जे, एन के बाद क्या आता है ओ, जी के बाद क्या आता है एच और एस के बाद क्या आता है टी हमारे पास आ रहा है। इसका तो हमारा जवाब क्या होगा, MJVC, हमारे पास DJOHT। कौन सा उत्तर सही होगा, 1 नंबर उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। इस तरीके से आपको काम करना है सर। आगे कह रहा है किसी कूट भाषा में जयपुर को लिखा जा रहा है IFKRZQ, तो आपको ये बताना है दिल्ली को क्या लिखा जाएगा सर, ठीक है। यही बात यहां करते हैं, जयपुर को क्या लिखा जा रहा है, जयपुर को लिखा जा रहा है, वो लिखा जा रहा है IFKRZQ। इसी प्रकार आपको बताना है दिल्ली को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। बताइए 10 1 9 16 21 18, यही बात बताओ, 9 6 11 18 26 17, ठीक बात है। बोलिए परिवर्तन क्या है। अब आप यहां से देखने वाला है कि देखो कि लॉजिक क्या है सर, यहां से कैसे करें कि ये बात आपके पास आ रही है सर, ये बात यहां से क्लियर करिए सर। बोलिए क्या होगा कि लॉजिक सर, ये बात बैठ जाएगी, जयपुर का कैसे बनाइए। अब एक जोर करने वाली बात है, पहले हमारे पास ये दे रखा है, पहले हमारा 1 कम किया गया है, फिर 1 से कितना बना है, 6 बना है सर, ठीक बात है। और फिर आपका क्या बना है, 11 बना है। तो किस तरीके से काम किया गया, ये बात आप सोचिए और करके देखिए सर क्या आएगा। बोलिए क्या आना चाहिए, जयपुर को क्या लिखा जा रहा है और इसको कैसे लिखा जाएगा। अब यहां से गौर करने वाली बात यह है कि देखो सर, पहले 1 कम किया है, फिर 5 बढ़ाया है, और फिर सर यहां क्या किया गया, 2 प्लस किया गया है, फिर आपको पता है +2 किया गया है, और फिर आपके पास क्या है +5 किया गया है, और फिर आपके पास क्या गया है -1 किया गया है, ठीक बात है। अब वैसे देखा जाए तो लॉजिक आपको मिल रहा है सर, माइनस पहले -1 तो लास्ट में भी -1। अब आपको पता है आई है, और ये चीजें आई किस प्रकार है, ये बात लॉजिक आप देखिए कि कहीं से कि किस प्रकार की बात की जा रही है सर। देखिए आप बोलिए, इस चीज को यहां से सर सुधार करना है और ये आपके पास आएगा सर। देखिए सर भाई क्या लॉजिक है, किस तरीके से काम करें कि ये सर इस प्रश्न का जवाब हमारे पास आ जाएगा। बोलिए सर कि यहां से सर ये कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये प्रश्न आपको देखना है कि किस तरीके से हम करें सर अटेम्प्ट।
ठीक है, मुझे पता है आराम से आप अटेम्प्ट कर लोगे प्रश्न को, और नहीं आए तो वापस कमेंट बॉक्स में इस बात को लिखिए कि ये प्रश्न सर इसमें ये नियम है, ये हो तो जाएगा, आपको सिद्धांत करोगे तो आप, ये कोई ज़रूरी नहीं है ये लॉजिक आपका काम करे, लॉजिक तो यहाँ और भी काम कर सकता है। मैं इन चीज़ों को यहाँ से तो हटा देता हूँ। आप बताइए आप कोई नियम आपका बने तो वो कि सर इसमें ये नियम लग जाएगा और ये प्रश्न इस तरीके से हल हो जाएगा सर, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कर दोगे मुझे पता है आराम से। पहले ये लॉजिक है, वो लॉजिक तो पकड़ के आपको करना ही पड़ेगा काम कि भैया सर कैसे किया गया है इस काम को, तो फिर वो आप पकड़ लोगे तो फिर आगे की बात आपकी बन जाएगी सर। ठीक है, इसी प्रकार सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करता हूँ मैं, आगे क्या है बात आपके पास आ रही है कि हमारे पास ये बात जयपुर वाला ये वापस आ गया है, ये लिखा गया है, इसमें कैसे करेंगे सर। तो जे 10 नंबर पे है सर, तो के 11 पर है, ये 1 पर है तो ये 2 पर है, ये 9 पे है तो ये 10 पे है, सही है, ये 16 पे है तो वो 17 पे है। इसका अर्थ तो यहाँ क्या किया जा रहा है, एक एक बढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ भी एक एक बढ़ा देंगे सर। तो सी के बाद बी आएगा, नहीं सी के बाद डी आएगा सर, क्या आ जाएगा डी, ए के बाद बी आएगा, एल के बाद आपके पास क्या आएगा, एल के बाद एम आएगा, जी के बाद एच आएगा, आई के बाद आर, आपके पास पता है आई, चेक करेंगे इस चीज को दोबारा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। मैं इसको लिख देता हूं भाई कैसे सर्च करेंगे पर। तो सी के बाद क्या आ रहा है, डी आ रहा है, ए के बाद बी आ रहा है, एल के बाद आ रहा है एम, एच जी बाद में एच आ रहा है, आई के बाद जी आ रहा है, आर के बाद एस आ रहा है, आई के बाद फिर वापस जी आ रहा है। इसका तो हमारा उत्तर क्या आएगा, डी ए एम, ध्यान रखना है, डी ए बी है सर, ये ए के बाद बी तो आएगा ना, ये सुधार करना है सर आपको, यहाँ डी बी एम आ जाएगा और ये आपके पास डी बी एम, देखो डी बी एम एच जे एस जे, ये उत्तर है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको काम करना है, ये बात आपके पास आ गई है। और अपन नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर मिलेंगे इसी के बाद। ये दोस्तों आप पढ़ना, इसमें 2 प्रश्न आपके पास आए हैं, मैंने 2 प्रश्न आपके पास बचा रखे हैं, वो आप करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखोगे कि सर इसमें ये परिवर्तन है, ये सुधार है, ताकि आपको पता चलेगी कि आपके विवेक भी पकड़ सके इन बातों को। और मैंने तो बहुत एग्जाम्पल आपको करवाए हैं, और नहीं आए तो फिर मैं इसके कमेंट में आपको जवाब मिल जाएंगे। और नेक्स्ट क्लास में इस प्रश्न को मैं लूंगा दोनों को, और वहां आपको बिल्कुल करवाऊंगा, ताकि आपको भी तो पता चले कि आपने लॉजिक क्या है, ताकि आप अपने दिमाग का प्रयोग कर सकें और इन प्रश्नों को आप दोस्तों हल कर सको। नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर मिलेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास के बाद ओके।